Hello bachcho, let's see this question. The question says that select the incorrect statement with respect to pedigree analysis. Option 1, solid symbol shows the unaffected individual. Option 2, it is useful for genetic counselors. Option 3, proband is a person from which case history starts. Option 4, it is an analysis of traits in a several generations of a family. तो इस क्वेश्चन में हमें चार स्टेटमेंट्स दिए गए हैं रिगार्डिंग पेडिग्री एनालिसिस एंड हमें यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट चूज करने के लिए बोला है। तो इस क्वेश्चन में जो की कंसेप्ट है दैट इज रिगार्डिंग पेडिग्री एनालिसिस। ओके, पेडिग्री एनालिसिस। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि सबसे पहले व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पेडिग्री एनालिसिस। तो बेसिकली ये एक ऐसा स्टडी है जहाँ पे हम स्टडी क्या करते हैं, इनहेरिटेंस या फिर हम कह सकते हैं इनहेरिटेंस के पैटर्न को, इनहेरिटेंस पैटर्न ऑफ अ पर्टिकुलर रेट। ठीक है, ये हम कहाँ से कहाँ तक स्टडी करते हैं, वन जनरेशन फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट फैमिली। ओके, तो दिस इज व्हाट इज पेडिग्री एनालिसिस। नाउ ये जो पेडिग्री एनालिसिस है ये हम एक पेडिग्री चार्ट के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे क्या होता है, जितने भी इंडिविजुअल्स हैं जो एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं उनको हम पिक्टोग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं। एंड जो सिंबल्स हम यूज़ करते हैं वो कुछ ऐसे रहते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर एक राउंड हाफ कलर्ड हो, ये जो कलर्ड होता है ना दिस इज कॉल्ड सॉलिड, या अगर ये पूरा कलर्ड हुआ तो उसे सॉलिड सिंबल बोलते हैं, जैसे कि फर्स्ट ऑप्शन में यहाँ पे दिया गया सॉलिड सिंबल। तो यहाँ पे ये हाफ सॉलिड सिंबल है एंड गोल है, दिस इज नोन एज अ कैरियर फीमेल। ठीक है, then a carrier male will be represented by a square that is half colored। ठीक है, this is called carrier male। then अगर एक सिंबल जो पूरा कलर्ड हो, राउंड सिंबल जो पूरा कलर्ड हो, उसको हम बोलेंगे affected female। ओके, दिस विल बी what, affected female। and a पूरा colored square will be affected male। तो यहाँ पे मैं affected वाले एक साथ लिख रही हूँ। नेक्स्ट अगर हम देखें तो जो विदाउट कलर्ड रहेंगे वो होंगे हम कह सकते हैं नॉर्मल मेल एंड नॉर्मल फीमेल। सो ऐसे कुछ हम सिंबल्स यूज करके पेडिग्री एनालिसिस या पेडिग्री चार्ट बनाते हैं। ओके, अगर हम एक एक ऑप्शन देखें तो फर्स्ट ऑप्शन में बोला है सॉलिड सिंबल शोज अनअफेक्टेड इंडिविजुअल। तो मैंने यहाँ पे क्या बोला, सॉलिड सिंबल यानी कि जो कलर्ड वाले जो सिंबल्स होते हैं उनको हम सॉलिड सिंबल्स बोलते हैं। और यहाँ पे है सॉलिड सिंबल्स, यहाँ पे तो ये अफेक्टेड है, तो यहाँ पे क्या बोला गया, अनअफेक्टेड इंडिविजुअल। सो ये स्टेटमेंट जो हो जाएगा इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट में क्या बोला है, स्टेटमेंट 2 में दैट इट इज यूजफुल फॉर जेनेटिक काउंसलर्स। तो दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट, ये जेनेटिक काउंसलर्स के लिए बहुत यूजफुल होता है। ठीक है, यहाँ पे अगर समझ लो कि किसी भी कपल को कोई भी जेनेटिक रिलेटेड डिजीज होती है तो या फिर जेनेटिक हिस्ट्री होती है जेनेटिक डिजीज की इन देयर फैमिली, तो वो जेनेटिक काउंसलर्स को क्या कर सकते हैं, कंसल्ट करवा सकते हैं, सो दैट जो प्रोबेबिलिटी है ऑफ देयर इनहेरिटेंस ऑफ दैट डिजीज टू देयर ऑफस्प्रिंग वो वहाँ से पता चल सके। सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं जेनेटिक काउंसलर्स के थ्रू कपल्स को प्रोबेबिलिटी पता चल सकती है ऑफ इनहेरिटेंस। ओके, नेक्स्ट थर्ड ऑप्शन में हमें क्या बोला है, प्रोबैंड इज अ पर्सन फ्रॉम विच केस हिस्ट्री स्टार्ट। सो दिस इज ऑल्सो ट्रू। ये जो वर्ड प्रोबैंड है दिस इज यूज्ड फॉर द फर्स्ट पर्सन जिसको हम सस्पेक्ट करते हैं टू बी हैविंग दैट, टू बी अ कैरियर ऑफ दैट पर्टिकुलर ट्रेट और टू बी अफेक्टेड बाय दैट पर्टिकुलर ट्रेट। ठीक है, और इसी से जो है
स्टडी केस हिस्ट्री की स्टडी स्टार्ट होती है. सो दिस इज ऑल्सो ट्रू स्टेटमेंट. फोर्थ स्टेटमेंट में क्या बोला है, इट इज़ एन एनालिसिस ऑफ ट्रेड्स इन अ सेवरल जनरेशन ऑफ अ फैमिली. तो जैसा कि मैंने बोला, एक जनरेशन से नेक्स्ट फैमिली या नेक्स्ट जनरेशन तक जो भी एनालिसिस होती है वो देखी जाती है. एंड एक साथ जितने भी रिलेटेड इंडिविजुअल्स हैं उन सब की जो है हम हिस्ट्री देखते हैं एंड एनालिसिस करते हैं ऑफ दैट पर्टिकुलर ट्रेड. ओके, तो दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट टू. सो हमें बोला था इनकरेक्ट स्टेटमेंट चूज करने के लिए, तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट इज ऑप्शन वन. We can write that the correct answer for this question is option 1, that is solid symbol shows the unaffected individual. I hope you have understood it well. Best of luck.